बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उज़ैर अहमद की तरफ से आप सबको यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ का टॉपिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ें कवर करेंगे। हमारे लेक्चर का सबसे पहला हिस्सा होगा डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या मैट्रिक्स क्या होता है। दूसरे नंबर पर हम किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स का क्या मतलब है। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा हो तो आप उसका ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। और इन द लास्ट पार्ट ऑफ लेक्चर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। तो याद रखें, मैट्रिक्स नंबर्स की एक फॉर्मेशन है। ये मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4। अब ये नंबर लाइन में लिखे गए हैं, सीधे लाइन में लिखे गए हैं। अगर इन नंबर्स को मैं इस तरह से लिखूं कि इनकी फॉर्मेशन एक रेक्टेंगल की टाइप की हो, यानी मैं इस तरह लिखूं 1 2 3 और 4 और इनके इर्द गिर्द जो है वो बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, तो ये फॉर्मेशन जो है इसको मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा। प्रॉपर डेफिनेशन आप अपनी अपनी बुक्स पर देखें तो आपको नज़र आ जाएगी कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर डेफिनेशन है मैट्रिक्स ए रेक्टेंगुलर एरे आर ए फार्मेशन। एरे का मतलब है कि फार्मेशन या तरतीब ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की कलेक्शन से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज, इस तरह से 1 3 4 7 2 0 एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। और इसी तरह 0 1 3 4 ये 4 नंबर्स को अगर हम इस फार्मेशन में लिखें कि 0 और 1 और 3 और 4 और उसके बाद इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा दें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की दूसरी एग्जांपल है। इसी तरह आप कोई भी नंबर हो, आपके पास एक नंबर को भी एक नंबर है आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लिख कर उसके इर्द गिर्द आप ब्रैकेट्स लगा दें तो वो भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में मैट्रिक्स बेसिकली नंबरों की एक तरतीब होती है और उस तरतीब में नंबरों को तरतीब में लिखने के बाद उनके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दी जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी जाती है। अगर आपको मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो आइए आगे चलते हैं। द मैट्रिक्स आर डिनोटेड कन्वेंशनली ऑल द कैपिटल लेटर्स, यानी कि मैट्रिक्स को हमेशा आपने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। मैट्रिक्स ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स के नाम को डिनोट करना है। हमारे लेक्चर का दूसरा हिस्सा है रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आप गौर से देखें तो ये मेरे पास सामने एक लिखा हुआ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A। इसमें मैं एक से आगे भी जा सकता हूँ और एक से नीचे भी आ सकता हूँ। अगर मैं एक से आगे जाऊँ तो मैं कहूँगा ये मैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा हूँ, और अगर मैं एक से नीचे आऊँ तो मैं कहूँगा ये वर्टिकल मूवमेंट कर रहा हूँ। जिस तरह आप लोग अपने स्कूल की असेंबली में खड़े होते हैं तो आपकी एक लाइन के नीचे जितने बच्चे खड़े होते हैं वो सारे के सारे वर्टिकल खड़े होते हैं। और अगर हर लाइन के एक स्पेशल नंबर के बच्चे को ले लिया जाए, मतलब हर लाइन के पहले बच्चे को ले लिया जाए तो वो सारे बच्चे जो हैं वो हॉरिजॉन्टल खड़े होते हैं। तो याद रखें, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर दो तरह की लाइनें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो आगे की तरफ जाती है और एक वर्टिकल लाइन जो नीचे की तरफ आती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो आगे की तरफ जाती है उसको रो कहते हैं, और हर वो वर्टिकल लाइन जो नीचे की तरफ जाती है उनको कॉलम्स कहते हैं। अगर हम गौर से देखें, ये हमारे सामने स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है तो 1 2 और 0 ये पहली रो है। इस तरह 3 5 और 4 ये दूसरी रो है, और इसी तरह 2 1 और -1 ये तीसरी रो है। और अगर मैं नीचे आऊँ
तो 1, 3 और 2 अगर इन तीनों को इकट्ठा देखा जाए तो ये पहला कॉलम है, 2, 5 और 1 ये दूसरा कॉलम है, 0, 4 और -1 जो है ये तीसरा कॉलम है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किसी मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स कैसे ढूंढे जाते हैं। ये एक और एग्जांपल दी गई है, मैट्रिक्स बी है, इसके अंदर हमारे पास उसने कॉलम्स को डिनोट किया है। अगर आप देख सके तो नीचे आ रहा है 2, 0, 3, तो इसको C1 पहले कॉलम का नाम दिया है। इस तरह 3, 1, 2 ये C2 है, दूसरा कॉलम है। 5, -1, 1 ये तीसरा कॉलम है। तो अगर मैं आगे जाऊं 2, 3 और 5 की तरफ जाऊं तो ये पहली रो होगी। 0, 1, -1 देखूं तो ये दूसरी रो होगी, और 3, 2 और 1 को देखूं तो ये तीसरी रो होगी। तो अभी आपको समझ आ जाना चाहिए कि रो और कॉलम में क्या फ़र्क है। अगर आपको रो और कॉलम का फ़र्क पता चल चुका है तो अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख सकें। तो आइए अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, देखते हैं उसकी क्या डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ़ ए मैट्रिक्स M हैज़ M रोज एंड N कॉलम्स, यानी अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर M नंबर ऑफ रोज हों, M से मुराद है कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं। किसी मैट्रिक्स के अंदर इतनी रोज हों और n कॉलम्स हों तो उसका आर्डर होगा m/n। ये मेरे सामने एक मैट्रिक्स है m लिखा हुआ, 1, 2, 3 और 1, 0, 2 ये इसकी दो रोज हैं क्योंकि ये 2 दफ़ा आगे जा रहा है, और इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं क्योंकि ये 3 दफ़ा नीचे आ रहा है। तो इसका आर्डर होगा 2/3। याद रखें, आर्डर लिखने के लिए आपने पहले रोज़ लिखनी है और बाद में कॉलम्स लिखने हैं, और दरमियान में बाई का लफ्ज़ यूज़ करना है। ये मैट्रिक्स n अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसमें देखें कि आगे आप जा रहे हैं 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, यानी कि आप 3 दफ़ा आगे जा रहे हैं तो इसकी 3 रोज़ हैं। कितनी दफ़ा नीचे आ रहे हैं? 1, 2 और 3 दफ़ा ही आप नीचे आ रहे हैं तो इसके अंदर कॉलम भी 3 हैं, तो इसका आर्डर होगा 3/3। इस मैट्रिक्स में अगर आप ज़रा गौर से देखें तो कितनी दफ़ा आप आगे जा सकते हैं? आप सिर्फ 1 दफ़ा आगे जा सकते हैं। नीचे कितनी दफ़ा आ सकते हैं? 1, 2 और 3 दफ़ा नीचे आ सकते हैं, आगे 1 दफ़ा जा सकते हैं। आगे 1 दफ़ा जा सकते हैं तो मतलब इसमें 1 रो है। नीचे आप 3 दफ़ा आ सकते हैं तो मतलब इसमें 3 कॉलम हैं। तो ये जो P मैट्रिक्स है इसका आर्डर होगा 1/3। इक्वल मैट्रिक्स की तरफ आते हैं कि कोई 2 मैट्रिक्स किस वक्त इक्वल होते हैं। तो याद रखें कि कोई 2 मैट्रिक्स सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके कॉलम्स और रो की तादाद बराबर हो और हर एक एलिमेंट की रो और नंबर वाला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में भी वही हो। मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल है मेरे पास, 1, 3 - 4 2, दूसरा 1, 2 + 1 - 4 4 - 2। अगर हम सबसे पहले अगर इक्वलिटी देखनी है तो हमें ये देखना होगा कि क्या दोनों का आर्डर इक्वल है या नहीं। तो दोनों का आर्डर इक्वल है। अगर आप गौर से देखें इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, 2/2 है। इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं। याद रखेंगे 2 + 1 एक नंबर को शो कर रहा है, ये 2 नंबर नहीं हैं। तो 1 और 2 + 1 ये एक रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई, तो इसका आर्डर भी इक्वल है। अब हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखते हैं। ये इसकी पहली एंट्री 1 है, इसकी भी पहली एंट्री 1 है। इसकी पहली रो के अंदर दूसरी एंट्री 3 है, इसकी भी पहली रो के अंदर दूसरी एंट्री 2 + 1 3 है। इसकी दूसरी रो के अंदर पहली एंट्री -4 है, इसकी भी दूसरी रो के अंदर पहली एंट्री -4 है। इसकी भी दूसरी रो के अंदर दूसरी एंट्री 2 है, तो इसकी भी दूसरी एंट्री दूसरी रो के अंदर 4 - 2 2 है। तो लिहाजा A और B जो है ये इक्वल मैट्रिक्सेस हैं। आइए मैट्रिक्स की बाकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो पहली जो एग्जांपल है, टाइप है मैट्रिक्स की, वो है रो मैट्रिक्स। नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसका कोई रो के साथ ताल्लुक़ होगा। ए मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो हो, चाहे कितने भी कॉलम हों, तो वो रो मैट्रिक्स होगा। इसके एग्जांपल गिवन है
ये देखें 2 - 1 7 सिर्फ एक रो है क्योंकि एक दफ़ा आप आगे जा रहे हैं, और कॉलम चाहे जितने भी हैं इसमें 3 कॉलम हैं, तो ये एक रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स इसके उल्ट होता है। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रोज तो ढेर सारी हो सकती हैं लेकिन सिर्फ एक ही कॉलम हो सकता है। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल ये एक, मगर मैं मैट्रिक्स लिखूँ 1 2 0, अगर आप गौर से देखें तो आगे आप 3 दफ़ा जा रहे हैं, मसलन इसमें 3 रोज़ हैं, मतलब इसमें 3 रोज़ हैं, लेकिन नीचे आप सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, तो ये एक आपके पास कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is called rectangular matrix if number of rows of M is not equal to number of columns of M। यानी अगर किसी कॉलम जिसका नाम से यहाँ पर उसने M दे दिया, आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं, अगर उसके नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसा कि अगर ये मैट्रिक्स A है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर 1 2 और 3 रोज़ हैं और 1 और 2 कॉलम्स हैं, यानी 3 रो हो गई, 2 कॉलम हो गई, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल ना हुए तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये बी भी उसकी एक टाइप है क्योंकि इसके अंदर 2 रोज हैं, 2 दफ़ा हम आगे जा सकते हैं और 3 दफ़ा हम नीचे आ सकते हैं, तो रोज और कॉलम इक्वल नहीं हैं। अगली टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये स्क्वायर वाली कोई प्रॉपर्टी होगी, चूँकि स्क्वायर की लेंथ्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो रोज और कॉलम की तादाद है वो बराबर होती है। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ये है मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर देखें आगे हम 2 दफ़ा जा रहे हैं, 1 दफ़ा आगे गए, 2 दफ़ा आगे गए, मतलब इसमें 2 रोज़ हैं। नीचे हम 2 दफ़ा आ रहे हैं तो मतलब इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स को गौर से देखूं तो आगे जा रहा हूं मैं 3 दफ़ा, इसके अंदर 3 रोज़ हैं, इसका मतलब है नीचे आ रहा हूं मैं 3 दफ़ा, 1 दफ़ा 1 - 1 0 2 0 1 3 - 2 3, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस तरह अगर आप गौर से देखें ये C = 3, ये एक सिंगल एंट्री मैट्रिक्स है, इसको आगे भी मैं 1 दफ़ा जा सकता हूँ, नीचे भी मैं 1 दफ़ा आ सकता हूँ, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर 1 रो और 1 कॉलम है। अगली टाइप मैट्रिक्स की है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्री ज़ीरो हों, इफ़ ए मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड ए नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। अगर उसकी एक एंट्री ज़ीरो हो तो उसको क्या कहेंगे हम कि ये एक हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? आपके पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लिखा हुआ है A मैट्रिक्स 1 2। अब ज़रा आप गौर से देखें तो इसकी रो है 1 2 और कॉलम है 1 नीचे की तरफ और 2 नीचे की तरफ। अब अगर मैं लिख दूं B बराबर इसकी जो रो है इसको कॉलम बना दूं 1 2, यानी कि जो इसकी रो थी, पहली रो थी, उसको पहला कॉलम बना दिया, तो A जो है, B जो है वो A का ट्रांसपोज होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ B = A ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज की नोटेशन ये है कि उस मैट्रिक्स के ऊपर आप स्मॉल t लगा देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन बुक से भी देख लें। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। के एक ऐसा मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में चेंज करने से और कॉलम को रोज़ में चेंज करने से हासिल हो, वो पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है, जैसा कि इस एग्जांपल में बता चुका हूँ। आइए बुक वाले की एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल्स दी गई हैं। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 2 1 0 -1 4 2। इसकी रो है पहली 1 2 3। अगर इस पहली रो को मैं पहला कॉलम बना लूँ जैसा कि इस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बनाया गया है, दूसरी रो को 2 1 0 को दूसरा कॉलम बना लूँ और तीसरी रो -1 4 -2
को तीसरा कॉलम बना लूँ तो ए और ए ट्रांसपोज जो है इस तरह से हासिल होंगे। इस तरह बी का भी ट्रांसपोज लिया जा सकता है, सी का भी ट्रांसपोज लिया जा सकता है। याद रखें, जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज हो जाते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आप किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज की साइन चेंज कर दें तो वो उस पहले मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, पहले डेफिनेशन बुक से देख लें। लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है। अगर मैं ए की तमाम एंट्रीज की साइन चेंज कर दूं, ये 1 है तो इसको -1 कर दूं, -2 है तो इसको +2 कर दूं, ये +3 है तो इसको -3 कर दूं, ये 4 है तो इसको -4 कर दूं, तो मेरे पास हासिल होगा -a, जो कि नेगेटिव मैट्रिक्स होगा ए का। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका अगर ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाए। मिसाल के तौर पर डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। याद रखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा इफ़ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर इसका ट्रांसपोज इसके अपने इक्वल होगा। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, यह मैथमेटिकल कंडीशन उसने बताई है कि इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये एक एग्जांपल उसने दी है 1 2 3, इसकी पहली रो, इसका पहला कॉलम, इसकी पहली रो 1 2 3, 2 -1 4 दूसरी रो, 3 4 0 तीसरी रो। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो इसकी पहली रो को पहला कॉलम बना देता हूँ, ये पहला कॉलम बन गया 1 2 3। दूसरी रो 2 -1 4 को इसका दूसरा कॉलम बना देता हूँ और 3 4 0 को मैं इसका तीसरा कॉलम बना देता हूँ। और फिर गौर से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एम मैट्रिक्स और एम का जो ट्रांसपोज लिया था ये दोनों तो इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो एम मैट्रिक्स था ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स की टाइप है वो क्या है? वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए। मतलब क्या हुआ कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसका ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। एग्जांपल देखते हैं। अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 1 -3 1 0। मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो मैं इसकी पहली रो को पहला कॉलम बना देता हूं 0 2 3। इस तरह दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देता हूं -2 0 1। तीसरी रो -3 -1 0 को ए ट्रांसपोज का तीसरा कॉलम बना देता हूँ -3 -1 0। अब अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो इसके नंबर्स के साथ माइनस साइन आ रही है। उस माइनस साइन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इस स्टेप पे चला जाता हूँ डायरेक्ट, ताकि इसको आप बेशक स्किप कर दें। माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 0 के साथ तो माइनस हो या ना हो फ़र्क ही नहीं पड़ता, 0 0 ही रहेगा। ये -2 का जब माइनस कॉमन आएगा तो अंदर +2 बच जाएगा। -3 का माइनस कॉमन आएगा तो +3 बच जाएगा। 2 के साथ तो माइनस है ही नहीं, जब माइनस कॉमन आएगा तो अंदर -2 बच जाएगा। 0 का 0 बचेगा, -1 का +1 बच जाएगा और 3 का अंदर माइनस कॉमन लेने के बाद -3 बच जाएगा और 1 का कॉमन लेने के बाद अंदर -1 बच जाएगा और 0 0 ही रहेगा। अब ज़रा मैं माइनस के बगैर वाला मैट्रिक्स देखूं तो ये मेरे पास फिर से ए बन गया है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब ए ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर आ गया है। तो इस सिलसिले में हमारे पास इस केस में जो मैट्रिक्स ए होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ आ गई? आगे चलते हैं और मैट्रिक्स की अगली टाइप देखते हैं जिसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonals is not 0 and non-diagonal entries are 0। सबसे पहले तो आपको डायगोनल एंट्री का मतलब समझना होगा। तो ये जो एंट्री है, ये जो एंट्रीज़ हैं जो तिरछे लिहाज से आती हैं, इनको डायगोनल एंट्रीज़ कहते हैं।
ये एंट्रीज़ हो गई, ये एंट्रीज़ हो गई। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में वो ये कहता है कि एक मैट्रिक्स ए उस वक्त डायगोनल मैट्रिक्स होगा अगर डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो हों और डायगोनल एंट्रीज़ में कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो ज़ीरो ना हो। अब देखें इसके डायगोनल में है 1 2 3। अब ये तीनों ज़ीरो नहीं है, हमारा काम चलेगा, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इसी मिसाल के अंदर 1 और 2 दोनों की जगह ज़ीरो हो जाता और डायगोनल का तीसरा रुकन 3 ही होता, यानी कि वो नॉन ज़ीरो होता, तो फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होना था। अब इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे ज़ीरो हैं और डायगोनल एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, तो लिहाजा ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब अगर हम गौर से देखें, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 और 3 ये डायगोनल है और इनके अलावा बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की अगर आपको समझ आ गई है तो आपके लिए स्केलर मैट्रिक्स समझना भी आसान होगा। स्केलर मैट्रिक्स ये कहता है कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज बराबर हों। समझ आ गई बात की? कोई नहीं आई? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज बराबर हों। डायगोनल एंट्रीज पर ये उसने के लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा हो, यहाँ पर 1 लिखा हो, यहाँ पर 1 लिखा हो, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हो, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। 1 की बजाय अगर यहाँ पर 2 लिखा हो, 2 लिखा हो, 2 लिखा हो, तो फिर भी ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। बुक से डेफिनेशन देख लें। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। बाकी कंडीशन इसकी डायगोनल मैट्रिक्स वाली हैं। अगर यहाँ पर डायगोनल एंट्री सेम हो जाएं और इनमें से कोई नॉन डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो हो जाए तो ये कभी भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। याद रखें कि स्केलर में जो मैट्रिक्स है इसके अंदर इसका डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। और ये जो के है ये 1 नहीं हो सकता, ये 0 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। 1 जब होगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम है। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 इट इज़ डिनोटेड बाई आई। अगर एक मैट्रिक्स की तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हों डायगोनल मैट्रिक्स की और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके साथ ही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ख़त्म होती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इनकी प्रैक्टिस करें और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछें और वीडियो को तमाम 9th के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। उज़ैर अहमद की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।